सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा सुबह के 8 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट सभी कैडेट जल्दी से लाइव आ जाए और जिनको भी नोटिफिकेशन मिल चुका है सभी मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें। तो आज की एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आप सभी को पता है कि हमारी लगातार एनसीसी 50 डे स्पेशल क्लास चल रही है। तो आज का उसका हमारा चौथा दिन है, इस बात को सभी याद रखेंगे। तो आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स हैं जो कि 2022 में वो एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले। तो आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को बता दूंगा कि आप सभी इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करोगे, इसलिए आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और भैया जिनको भी नोटिफिकेशन मिल चुका है सभी मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करो, जल्दी से हम क्लास को स्टार्ट करने वाले। तो आज से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है भैया वेपन ट्रेनिंग। ओके, तो बिल्कुल चलिए भाई, सभी का स्वागत है। जितने भी आज की इस क्लास में प्रेजेंट है सभी का स्वागत है। सभी के नाम मैं यहाँ से नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ये एक स्पेशल क्लास है। तो मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर 4। ओके, तो इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 क्लासेस ले रखी है। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो मैंने उसका एक प्लेलिस्ट बनाया है। भैया प्लेलिस्ट का नाम है, याद रखो, एनसीसी स्पेशल क्लास। सभी याद रखेंगे, एनसीसी स्पेशल क्लास 2022। ये एक प्लेलिस्ट है। जो भी हम वीडियोस यानी कि जो भी मैं लाइव क्लासेस पढ़ाता हूँ वो सारे के सारे वीडियोस मैं इस प्लेलिस्ट में अपलोड करता हूँ ताकि आप सभी को एक ही प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल सके। मान लो आप इस क्लास को 10 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद या कभी भी अगर आप इस क्लास को देख रहे हो और आपको ये क्लास पसंद आती है और आपको सारी क्लासेस देखना है तो भैया ये प्लेलिस्ट है, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है या आई बटन में भी मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। याद रखेंगे प्लेलिस्ट का नाम एनसीसी स्पेशल क्लास 2022। इसमें मैं 50 वीडियो अपलोड करने वाला हूं ताकि आप सभी की प्रिपरेशन और अच्छे से हो। तो चलिए भाई सभी आ जाए जल्दी से। एनसीसी ए बी सी सर्टिफिकेट रिटन एग्जाम 2022 के एग्जाम के लिए तो आज का हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक है वेपन ट्रेनिंग, शस्त्र प्रशिक्षण, जो कि पहला पार्ट है आज का। इस बात को याद रखेंगे। ऑलरेडी जो हमने ड्रिल के जो 3 टॉपिक थे भैया, ड्रिल के 3 टॉपिक हमने पढ़ा रखे हैं, वो इस प्लेलिस्ट में आप सभी को वीडियोस मिल जाएगी। चलिए तो बिल्कुल क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करेंगे स्पेशल कोर्स को। सभी आ जाए, जुड़ जाए, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें। सभी के जो रिप्लाई है मैं आप सभी को रिस्पॉन्ड कर रहा हूं चैट बॉक्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया आपके एग्जाम में, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो आप सभी को ना फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा है? तो पॉइंट 303 राइफल की संगीन की लंबाई कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 0.303 राइफल की संगीन की लंबाई कितना इंच होती है? तो भैया ये होगा 61.5 इंच की होती है, ये सभी याद रखेंगे। उसके बाद में एलएमजी की लंबाई कितनी होती है? एलएमजी जो लाइट मशीन गन होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो एलएमजी की लंबाई होगी, वो होगी 1130 mm का मतलब होता है भैया मिलीमीटर, 1130 मिलीमीटर के। .22 राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है? .22 राइफल की इफेक्टिव रेंज कितनी होती है? तो ये होती है भैया 25 यार्ड, यानी कि 25 गज, या इसको यार्ड बोलो या गज बोलो। ओके, चलिए उसके बाद में एलएमजी जो लाइट मशीन गन होती है उसकी मजल वेलोसिटी कितने फीट प्रति सेकंड की होती है? तो भैया एलएमजी की जो मजल वेलोसिटी होती है वो 2700 फीट प्रति सेकंड की होती है, ये आप सभी को याद रखना है। और आप सभी को चैट बॉक्स में आंसर भी बताना है इन सभी क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 7.62 mm SLR में मैगजीन में कितनी गोली भरी जाती है? तो भैया जो SLR की जो मैगजीन होती है 7.62 mm, तो उसमें ना 20 राउंड भरे जाते हैं, 20 गोलियां भरी जाती है। वो एसएलआर की जो मैगजीन की जो कैपेसिटी होती है वो 20 राउंड की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्लियर है यहाँ तक चीजें? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। और एक बात याद रखेंगे, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना वो सारी चीजें आप सभी को नोटबुक में लिख लेना है, यानी कि जब आपका एग्जाम आएगा फरवरी और मार्च मंथ में उस समय में आप क्या करोगे, इन सभी नोट्स को, यानी कि अगर आप सभी ने अभी नोट्स बनाए हो
तो उस नोट्स की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो आपके एग्जाम के समय में, इसलिए आप सभी को इसके नोट्स बनाना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी कैडेट को शस्त्र प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है? आप सभी एनसीसी कैडेट हो तो भैया आप सभी को वेपन ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? कुछ तो रीजन होगा ना वेपन ट्रेनिंग देने का। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक रीजन है जो कि कैडेट्स के मन में जो राइफल के प्रति भय होता है, उस भय को निकालने के लिए, उस भय को भगाने के लिए आप सभी कैडेट्स को शस्त्र प्रशिक्षण दिया जाता है, आप सभी को वेपन ट्रेनिंग दी जाती है। मान लो भैया मैं एनसीसी में नहीं हूं, ठीक है, या मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूं, तो मान लो इस तरीके से अगर मैं कभी भी राइफल देखूंगा तो मुझे डर लगने लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले राइफल कभी देखी नहीं है, तो इस राइफल के प्रति मेरा डर तो होगा ही ना, ठीक है। तो यही डर आप सभी जब एनसीसी में भर्ती होते हो तो जो राइफल के प्रति आप सभी का जो डर होता है ना, उस डर को भगाने के लिए आप सभी कैडेट्स को वेपन ट्रेनिंग दी जाती है, शस्त्र प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, शस्त्र प्रशिक्षण से एनसीसी कैडेट में किन किन गुणों का विकास होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी को वेपन ट्रेनिंग दी जाती है तो आपके अंदर क्या क्वालिटीज डेवलप होती है, किन गुणों का आपके अंदर विकास होता है भैया एक कैडेट्स के अंदर? तो सबसे पहले तो कैडेट में सुस्पष्टता और सटीकता का विकास होता है। सुस्पष्टता, क्लैरिटी और सटीकता, बिल्कुल ठीक है। यानी मान लीजिए भैया ये है आपका कोई टारगेट, ठीक है, ये एक टारगेट है। जब आपको वेपन ट्रेनिंग सिखाई जाती है ना, तो मान लो ये क्या भैया, ये कोई टारगेट है। जब आप यहाँ से निशाना लगाओगे ना ऐसे, ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा जो फोकस्ड होगा, आपका पूरा का पूरा जो ध्यान होगा वो कहां पर होगा? वो सारा का सारा भैया ये आपके टारगेट पर होगा, ठीक है। इससे क्या होता है, तो जब आप इस तरीके से टारगेट के ऊपर आपका पूरा ध्यान लगाते हो ना, पूरा फोकस्ड करके आप उस टारगेट को देखते हो ना, तो वो खुद में खुद ना आपके बॉडी के अंदर भी ना वो एक क्वालिटी डेवलप होती है, सुस्पष्टता और सटीकता। यानी कि किसी भी चीज को हम आगे चल के देखेंगे ना, तो उसे पूरी बारीक तरीके से देखेंगे। जैसे कि अभी हम यहाँ पे कैसे देख रहे हैं भैया, हमें निशाना लगाना है हमारे टारगेट के ऊपर, तो बिल्कुल हम बारीक तरीके से देख रहे हैं ना, बिल्कुल सटीक तरीके से देख रहे हैं ना। तो उसी तरीके से आगे भी हमारे जीवन में कोई भी अगर काम होगा, कोई भी कार्य होगा, तो उन सभी को जो है किसी भी चीजों का हम पूरी बारीक से देखेंगे, पूरी सुस्पष्टता के साथ देखेंगे, सटीकता से देखेंगे, ठीक है। ये क्वालिटी हम सभी कैडेट में डेवलप होती है। उसके बाद शरीर अंगों में समन्वय बनता है। आपकी जो बॉडी होती है ना, इसमें एक कोऑर्डिनेशन बनता है। अब कैसे कोऑर्डिनेशन बनेगा? देखिए आप इस तरीके से जब राइफल चलाते हो भैया, तो ना तो आप हिलोगे ना डुलोगे, ठीक है। आपको पता है कि अगर मैं ऐसे ऐसे हिलूंगा तो मेरा जो निशाना है वो बिल्कुल मेरे टारगेट पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आपकी बॉडी आपको बताती है कि जब आप टारगेट किसी भी काम के ऊपर अगर फोकस्ड होकर अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, तो उसे पूरी बिल्कुल ईमानदारी से और पूरे फोकस के साथ करना है। अगर आप ऐसे ऐसे हिलोगे तो आपके शरीर में समन्वय नहीं बनेगा। लेकिन आप जब राइफल से आप फायरिंग करते हो तो वो आपको एक क्वालिटी वहां पे सिखाई जाती है, और वही क्वालिटी आपको आपके जीवन में भी काम आती है। ओके, आपके लाइफ में भी वही क्वालिटी आपको काम आती है। आपको एक बार तो पता चल गया कि भैया राइफल, आपके हाथ में राइफल है और टारगेट को कैसे निशाना लगाते हैं, ठीक है। निशाना लगाते समय हिलना विलना नहीं है, तो आपके जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन बन रहा है, आप सभी को पता है, बिल्कुल आपके दिमाग में यही बात चल रही है कि भैया तू फायरिंग कर रहा है तो तुझे हिलना बिल्कुल नहीं है। तो इसी तरीके से ये जो क्वालिटी है ना, ये आगे चल के भी आपको काम आती है। जब आप एनसीसी छोड़ के जाते हो या बाद में लाइफ में कभी भी हो, तो क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होती है। ओके, उसके बाद में कैडेट्स में धैर्य, आपके अंदर धैर्य आता है और साथ में आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि भैया जो राइफल के प्रति आपका जो डर होता है वो तो भग जाता है, डर निकल जाता है शरीर का अंदर का, ठीक है। जो मन में राइफल के प्रति जो डर होता है वो तो निकल ही जाता है ना। एक बार आप राइफल को हाथ में लोगे, आप फायर करके देखोगे, तो आपके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस आता है, धैर्य आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। उसके बाद में आत्मरक्षा, देखिएगा आप सभी कैडेट्स ना आत्मरक्षा करना भी सीखते हैं। अब आत्मरक्षा का मतलब क्या होता है? खुद की सुरक्षा करना। मान लो भैया आप सभी ना जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, बस से जा रहे हो, ओके, बस में सफर कर रहे हो। मान लो उस बस के सामने ना कहीं से कुछ आतंकवादी घुस आते हैं, ठीक है, तो आपकी बस को रोकते हैं, तो आप उस बस में ट्रैवल कर रहे हो, ओके, तो जैसे ही आपको रोकेंगे वो सारे आतंकवादी बस में आएंगे, ओके, बस में घुस जाएंगे। वो उनके हाथ में ना वेपन्स होंगी, उनके हाथ में क्या होंगे भैया? राइफलें होंगी। तो अगर आपको आप एक एनसीसी कैडेट हो और आपको शस्त्र प्रशिक्षण के बारे में पता है, तो आप क्या कर सकते हो? आप उस आतंकवादी को ना इस तरीके से
मार सकते हो, ठीक है, मार सकते हो उसको। उसके हाथ की जो राइफल है ना, आप क्या कर सकते हो, उस राइफल को छीन सकते हो और उस राइफल को छीन के उन सभी आतंकवादी को खत्म कर सकते हो, ठीक है। ये कब पॉसिबल है भैया, जब आपको वेपन के बारे में पता हो, जब आपको शस्त्र के बारे में पता हो, तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल तो नहीं है। भैया मैंने कभी जिंदगी में राइफल नहीं देखी है, तो क्या मैं सच में उस आतंकवादी के पास की जो राइफल है वो लेकर उनको खत्म कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो मुझे मरना है या तो उनको मारना है, ठीक है। और मुझे इतना तो पता है कि भैया मुझे राइफल चलाना मुझे आता है, ठीक है, राइफल चलाना मुझे आता है, तो राइफल उनके पास है, या तो वो तो ऐसे भी मुझे मारने ही वाले, उससे अच्छा क्यों ना भाई उन्हीं को मारा जाए। तो राइफल छीनूंगा उनके हाथ से, उन्हीं को ही फिनिश कर दूंगा, ठीक है। ये कब पॉसिबल होता है, जब आपको वेपन ट्रेनिंग के बारे में पता हो। तो इससे क्या होता है कि आप खुद की तो रक्षा कर सकते हो, अगर आपको वेपन ट्रेनिंग, आपको अगर राइफल चलाना आता है तो आप खुद की रक्षा कर सकते हो, और साथ में आप समाज की रक्षा कर सकते हो और देश की भी रक्षा कर सकते हो। यानी कि जब आप बस से ट्रैवल करोगे तो भैया आपके आजू बाजू भी कोई लोग होंगे ना, तो उनकी भी रक्षा आप कर पाओगे, ठीक है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही क्वालिटीज आप सभी कैडेट्स के अंदर डेवलप होती है शस्त्र प्रशिक्षण के द्वारा। आई थिंक ये सारी चीजें आप सभी को क्लियरली समझ में आ रही होगी। चलिए भैया नेक्स्ट आगे की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट है राइफल के कुछ मुख्य भागों के नाम लिखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी के एग्जाम में ये खास करके ए और बी सर्टिफिकेट वाले बच्चों के एग्जाम में ना ये आने वाला क्वेश्चन है। राइफल के मुख्य भागों के नाम लिखो। कुछ पार्ट्स है, जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आप सभी को, स्टॉक है, फ्रंट साइट है, रिसीवर है, मैगजीन लोडिंग पोर्ट है, उसके बाद हील है, मजल है, बोल्ट है, कैरियल रिलीज है, ट्रिगर्ड, मैगजीन कैप, टो, रिकॉइल पैड, कॉम्ब, फोर एंड, ऑपरेटिंग हैंडल, ट्रिगर गार्ड, ग्रिप, एक्सट्रैक्टर, सेफ्टी स्विच, मैगजीन, रियर साइड, चेक रिंग और इजेक्शन पोर्ट, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, तो ये एक राइफल के मुख्य पार्ट है, मुख्य भाग है। तो इनमें से कम ना आप सभी को ना 10 राइफल के पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। ये आप ना 10 पार्ट्स ना आप बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये राइफल के पार्ट। ओके चलिए क्लियर है यहाँ तक। और आने वाला क्वेश्चन है भैया, कम से कम 10 पार्ट्स तो याद रखो, बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट निकाल लो जल्दी से, ताकि आप बिल्कुल आज ही याद रखना है। ओके आज मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, आप टेंशन ना लो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राइफल के किन हिस्सों पुर्जों पर नंबर लिखे होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पूछा है भैया? नंबर, ठीक है। राइफल के किन हिस्से पुर्जों पर नंबर लिखा होता है? 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो ये देखिएगा, कुछ यहाँ पे हिस्से पुर्जे जैसे कि बैरल पर नंबर लिखा होता है, फोर साइड के पास नंबर लिखा होता है, स्लिंग चेन पर नंबर लिखा होता है, रियर साइड के पास नंबर लिखा होता है, बोल्ट लीवर पर नंबर लिखा होता है, बर्ड प्लेट पर नंबर लिखा होता है और मैगजीन पर नंबर लिखा होता है। ओके मैगजीन, चलो यहां पर लिख देता हूं। ये 7 भाग है जिन पर नंबर लिखे होते हैं, याद रखेंगे। राइफल के कितने पुर्जों पर नंबर लिखे होते हैं? तो 7 भाग। अब वो 7 भाग कौन कौन से है? बैरल है, फोर साइट है, स्लिंग चेन है, रियर साइट है, बोल्ट लीवर है, बर्ड प्लेट है और मैगजीन है। इन सभी जगह पर नंबर लिखे होते हैं। अब मुझे बता दो कि भैया नंबर लिखने की क्या जरूरत है? ओके नंबर लिखने की क्या जरूरत है? नंबर इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वो समझ में आता है कि ये जो राइफल है, मान लो भैया इस राइफल पे अगर नंबर लिखा हो तो ये समझ में आता है कि ये जो राइफल है वो इस बटालियन की है। ओके अगर इस पे नंबर नहीं होगा तो वो पता ही नहीं चलेगा ना ये राइफल किस जगह की है, ठीक है। और साथ में जो इसके हिस्से पुर्जों पर जो नंबर लिखे होते हैं, इससे क्या होता है, मान लो जब आप इस राइफल को खोलोगे, ओके मान लो आपके पास ना ऐसे 10 राइफल है या 10 राइफल का आप खोलना जोड़ना कर रहे हो सभी, तो जब आप इस राइफल को खोलोगे तो इसके जो पार्ट्स है वो इधर उधर जाएंगे, ठीक है। तो आप तो कितने 10 राइफल को खोल रहे हो, जोड़ रहे हो, ठीक है। तो जो आप सभी के पार्ट्स तो आपको नहीं मिलेंगे, अभी एक दूसरे में सभी पार्ट्स अगर मिक्स हो जाएंगे तो आप पहचानोगे कैसे? तो इसीलिए अगर उन राइफल के ऊपर, उन राइफल के सभी भागों पर अगर नंबर लिखा होता है तो आप आसानी से पहचान सकते हो कि ये जो भाग है भैया वो इस राइफल का है, तो हमें उसका जो पार्ट है वो इसी राइफल पे हमें जोड़ना है, इसी राइफल पे हमें फिक्स करना है। तो इसीलिए राइफल पर जो है वो नंबर लिखा होता है ताकि वो राइफल किस बटालियन की है वो पता चल सके, और साथ में वो कौन सा पार्ट उस राइफल का है वो पता चल सके। ओके तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे राइफल पर ये 7 भाग है जिसके ऊपर नंबर लिखा होता है। नेक्स्ट आगे की ओर बात करेंगे भैया। अगला क्वेश्चन, सही और गलत लिखो, क्या सही है क्या गलत है। अब इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप सभी को चार्ट बॉक्स में भी बताना है, ऐसा नहीं करना है। ओके
चार्ट बॉक्स में भी आप सभी को बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भैया कि 7.62 mm SLR सेल्फ लोडिंग राइफल के बैरल में 10 खांचे होते हैं, सही या गलत है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा भैया? क्योंकि 7.62 mm SLR के बैरल में 6 खांचे होते हैं, ना कि 10। ओके, कितने खांचे होंगे? 6 खांचे होंगे, इसीलिए ये हो जाएगा भैया स्टेटमेंट गलत। नेक्स्ट, अगला है रॉकेट लॉन्चर का जो कैलिबर होता है 7.62 mm होता है, क्या सही या गलत है? तो भैया ये गलत है। रॉकेट लॉन्चर का जो कैलिबर होता है वो 84 mm का होता है। ठीक है, 84 mm का होता है, इस बात को सभी याद रखेंगे, ना कि 7.62 mm का। इसलिए ये भी जो सेंटेंस होगा, ये भी जो स्टेटमेंट होगा वो गलत होगा, इस बात को याद रखें। नेक्स्ट है 7.62 mm LMG लाइट मशीन गन को 5 भागों में खोला जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, जब भी आप LMG को खोलोगे तो आप जो है वो LMG हमेशा 5 भागों में ही खोलोगे, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं और सभी को मैं चार्ट बॉक्स में रिस्पॉन्ड भी कर रहा हूं। .22 राइफल के मैगजीन में 20 राउंड भरे जाते हैं, भैया सही या गलत है? जो .22 जो राइफल होती है उसमें 20 राउंड नहीं भरे जाते, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। तो 20 के जगह कितने राउंड भरे जाते हैं भैया? तो 5 राउंड भरे जाते, 20 राउंड नहीं भरे जाते। .22 राइफल में 5 राउंड भरे जाते, ओके, उसकी मैगजीन में, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होगा। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्टर कारतूस को खींचता है, क्या सही है? बिल्कुल सही है। जो एक्सट्रैक्टर होता है वो भैया हमेशा कारतूस को खींचने का काम करता है। अब इसके बारे में एक्सट्रैक्टर क्या होता है, कारतूस क्या होता है, इसके बारे में हमारी डिटेल में क्लास चलती है, जो कि टाइमिंग है भैया रात का। ठीक है, 7 PM रोज रात हमारी लाइव क्लासेस चलती है। अभी भी आप देख रहे हो तो ये भी लाइव क्लास है, लेकिन 7 बजे जो है ये बेसिक कोर्स चलता है भैया। इसमें बेसिक यानी कि जो पूरी की पूरी जो बेसिक चीजें होती है ना, वो सारी चीजें मैं रात की 7 PM वाली क्लास में बताता हूँ। आप भी 7 PM वाली क्लास अटेंड किया करो। और जो आप सभी अभी देख रहे हो वो एक स्पेशल क्लास है जिसमें क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सभी के सामने है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो राइफल को खोलने का क्रम लिखो। आपको एक सीक्वेंस निकालना है कि आप किसी भी राइफल को अगर आप खोलना चाहते हो तो किस क्रम से खोलोगे। तो ये स्पेशली ना ये .22 राइफल का है। ठीक है, .22 राइफल को खोलने का क्रम लिखो। तो .22 राइफल को आप कैसे खोलोगे? तो सबसे पहले ना आपको संगीन को खोलना है। अब संगीन क्या होता है भैया? जो राइफल के आगे जो बैरल पे जो एक चक्कू के जैसा जो पार्ट लगा होता है ना, तो उस पार्ट को हम संगीन कहते हैं। उसके बाद आपको स्लिंग चेन को उतारना है। अब स्लिंग चेन क्या होता है? जो कि आप राइफल को जो पीछे टंगाते हो ना, तो एक पट्टी के जैसी होती है स्लिंग चेन, जो कि आप इसे पीछे टंगाने का काम में आती है वो स्लिंग चेन। ओके, वो बेसिक कोर्स में वो सारी चीजें मैं आपको बता ही रहा हूँ। अगर आप रोज 7 बजे वाली क्लास अटेंड करते हो तो आपको ये सारी चीजें पता ही होगी। उसके बाद है भैया बोल्ट। ओके, और उसके बाद है मैगजीन। तो ये जगह इन सभी पार्ट्स को आपको खोलना है। मान लो आप .22 राइफल को खोल रहे हो तो सबसे पहले आपको संगीन को खोलना है, उसके बाद आपको स्लिंग चेन को उतारना है, फिर बोल्ट को निकालना है, फिर मैगजीन को निकालना है। तो ये सीक्वेंस होता है .22 राइफल को खोलने का। ओके, अब बात करेंगे इसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि .22 राइफल को जोड़ने का क्रम लिखो। भैया .22 राइफल को जोड़ने का क्रम, आप सभी ने अभी राइफल को खोल दिया पूरी तरीके से। अब आप सभी को ना राइफल को क्या करना है? तो आप सभी को राइफल को जोड़ना है। तो आप कैसे जोड़ोगे? ठीक है, तो आप अभी राइफल को कैसे जोड़ोगे? तो हमेशा याद रखना भैया, किसी भी राइफल को, मैं यहाँ पे वर्ड्स का मैं प्रयोग कर रहा हूं, किसी भी राइफल को जब आप खोलते हो, अगर आपको फिर से उस राइफल को जोड़ना होता है तो आपको क्या करना है? जो पार्ट सबसे लास्ट में आप खोलते हो ना, उस पार्ट्स को सबसे पहले जोड़ना है। यानी कि मान लो आपने सबसे पहले, ठीक है, जो सबसे लास्ट में आपने कौन सा पार्ट खोला है भैया? सबसे लास्ट में आपने खोला है मैगजीन। ठीक है, तो अब क्या होगी? तो मैगजीन सबसे पहले जुड़ेगी। जब आप राइफल को जोड़ना चाहते हो तो जो भी आपने सबसे पहले पार्ट खोला होगा वो सबसे लास्ट में जुड़ेगा। यानी कि अभी यहाँ पे आपने सबसे लास्ट कौन सा पार्ट जोड़ा था? यानी कि वेट एवरीवन। ओके, तो आपने जब राइफल खोलते समय में सबसे लास्ट में कौन सा पार्ट खोला था? तो आपने ये खोला था मैगजीन का। तो अब जो है जोड़ते समय मैगजीन जो है वो सबसे पहले जुड़ेगी।
ठीक है, मैगजीन को सबसे पहले जोड़ना है, उसके बाद आपको जोड़ना है बोल्ट को, ओके बोल्ट को, उसके बाद आपको स्लिंग चेन को लगाना है, फिर आपको संगीन को जोड़ना है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होता है राइफल को जोड़ने का, या किसी भी राइफल को अगर आप जोड़ना चाहते हो तो आप कैसे जोड़ोगे, जो भी हिस्सा पुर्जा आप सबसे लास्ट में खोलते हो वो हिस्सा पुर्जा आपको सबसे पहले जोड़ना होता है। ओके, ये आप सभी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिलेटेड। चलिए अब बात करते हैं भैया, एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनकर आएगा कि राइफल के सफाई के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ओके, तो राइफल की सफाई के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, क्या क्या वस्तुएं चाहिए हमें राइफल को। मान लो किसी भी राइफल की अगर आप साफ सफाई कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले तो आपके पास चाहिए भैया पुल थ्रू। अब ये पुल थ्रू क्या होता है, एक रस्सी के जैसे होता है, उसको आपके राइफल के बैरल में डालना होता है और इस तरीके से पीछे खींचना होता है। ठीक है, तो वो होता है भैया पुल थ्रू। उसके बाद में तेल की बोतल, तेल की बोतल तो चाहिए होती है, गैस रेगुलेटर चाबी, राइफल सफाई ब्रश। अब राइफल की सफाई कर रहे हो तो उसकी साफ सफाई करने के लिए ब्रश तो चाहिए ही होता है। उसके बाद में पेचकस चाहिए, फिर संयोजन उपकरण, सिलेंडर, चेंबर सफाई ब्रश और फ्लैनेल या चिंदी। ठीक है, साफ सफाई करने के लिए फ्लैनेल भी चाहिए और चिंदी भी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो राइफल को साफ करने के लिए चाहिए। चाहे आप वो किसी भी राइफल को साफ करो, चाहे वो .22 को करो, चाहे आप SLR को करो, 7.62 mm SLR को करो, ठीक है, चाहे 7.62 mm LMG को करो, लाइट मशीन गन को करो, AK-47 को करो, या किसी अन्य राइफल चाहे इंसास राइफल को करो। ठीक है, तो सभी के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप राइफल को साफ करना चाहते हो तो। ओके, चलिए अभी एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, देखिएगा आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स हैं जो कि यही सोच रहे कि सर आप PDF कब दोगे। ओके, तो अगर आप सभी को ना PDF डाउनलोड करना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको missioncc.com, ओके याद रखेंगे मैं क्या लिख रहा हूं भैया, missioncc.com, इस तरीके से आपको गूगल पे सर्च करना है। ओके, ये हमारी वेबसाइट है, या नीचे देखिए स्क्रोलिंग हो रहा है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, तो आपको वो गूगल पे सर्च करना है, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और मिशन एनसी वेबसाइट में पहुंच जाना है। जैसे आप यहाँ पे पहुंच जाओगे उसके बाद आपको चूज करना है वेबसाइट में, मेन्यू में जाना है। ठीक है, यहाँ से आप किस में जाओगे भैया, मेन्यू में, तो मेन्यू से आपको जाना है भैया कॉमन सब्जेक्ट, क्योंकि आपका जो वेपन ट्रेनिंग होता है वो किस में आती है, तो वो आती है भैया कॉमन सब्जेक्ट में। ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट में आओगे, कॉमन सब्जेक्ट में जाने के बाद आपको चूज करना है वेपन ट्रेनिंग। ठीक है, वेपन ट्रेनिंग, तो इसमें आप चूज करेंगे वेपन ट्रेनिंग, और वेपन ट्रेनिंग यहाँ पे एक इमेज होगा भैया, इमेज, और इस इमेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहां पे ये सारा का सारा जो डाटा है मैंने अवेलेबल करके दिया हुआ है। ओके, सारी चीजें जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा ना वो सारा का सारा बिल्कुल कॉपी पेस्ट आपको वहां पे मिल जाएगा। और वहां से आप क्या करना, अपने एक नोटबुक आप साथ में लेकर बैठना जब भी आप वेबसाइट पर जाओगे, और जो भी वेबसाइट पर लिखा होगा वो सारी की सारी जो चीजें है ना, इस तरीके से अपने नोटबुक में आपको उतार लेना है। जब आपका एग्जाम होगा फरवरी और मार्च में, उस समय में आप क्या कर सकते हो भैया, रिवीजन के तौर पर आप सभी जो भी आपने नोट्स बना है उन सभी की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, फिर से या मैं नीचे देखिए चार्ट बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और सीधा आपको जाना है किसमें, तो आप सीधा जो है इसी PDF पे ही चले जाओगे। ठीक है, ये पेज पर चले जाओगे, मैं चार्ट बॉक्स में बिल्कुल मैं वो लिंक भेज रहा हूँ। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं उनको चार्ट बॉक्स में ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन आप अगर इस क्लास को लाइव हो जाने के बाद देखोगे तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है, बहुत आसान है। अब मेन्यू में आप जैसे जाओगे तो वहां पे कॉमन सब्जेक्ट है, इसमें ड्रिल है, वेपन ट्रेनिंग है, बहुत सारी सब्जेक्ट है। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, हेल्थ एंड हाइजीन है, बहुत सारे, आप किसी में भी जा सकते हो। ओके, चलिए यहां से डाउनलोड कर लेना PDF को। चलिए नेक्स्ट भैया आगे की और बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनकर आता है कि राइफल की सफाई का क्रम लिखो। तो राइफल की सफाई का क्रम जो कि 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो बैरल है, आपको ना बैरल साफ करना होता है, उसके बाद में आपको चेंबर साफ करना है, फिर आपको बोल्ट को साफ करना है, फिर मैगजीन को साफ करना है, और फिर संगीन और मैन को साफ करना है। तो ये होता है राइफल की सफाई का क्रम। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि राइफल को आप कैसे खोलोगे, ठीक है, फिर कैसे जोड़ोगे, ठीक है, फिर आपको बता दी कि राइफल की साफ सफाई करने के लिए क्या क्या हमें इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या वस्तुएं चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हमें राइफल को साफ सफाई के लिए करने के लिए चाहिए। अब राइफल की साफ सफाई हम कैसे करेंगे, उसका भी कुछ सीक्वेंस होता है, कोई क्रम होता है। तो सबसे पहले हम बैरल को साफ करेंगे, उसके बाद हम चेंबर को साफ करेंगे,
फिर बोल्ट को साफ करेंगे, फिर मैगजीन को साफ करेंगे, उसके बाद में संगीन और मैन को साफ करेंगे। ये होता है एक सीक्वेंस जो कि राइफल को साफ करने का। तो आप भाई जिनका भी एग्जाम अभी आने वाला है फरवरी और मार्च मंथ में, तो आप सभी कैडेट्स को ऑल द बेस्ट। अपना पेपर पूरी तरीके से सॉल्व करें, किसी भी क्वेश्चन को खाली ना छोड़े और अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी कैडेट्स आप मान लो पहली बार क्लास को देख रहे हो, तो आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो देखिए आज हमने देखा था भैया वेपन ट्रेनिंग, वेपन ट्रेनिंग। तो ये आज हमने देखा था वेपन ट्रेनिंग का पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 देखा था। उसके बाद कल आएगा पार्ट 2, परसों आएगा पार्ट 3। ओके, अगर आपको सारी वीडियोस देखना है, मैं एक प्लेलिस्ट बनाया है मैंने, प्लेलिस्ट का जो नाम है वो है भैया एनसीसी स्पेशल क्लास, याद रखेंगे सभी, एनसीसी स्पेशल क्लास 2022, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। इस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस, जैसे हम यहाँ से लाइव पढ़ाते हैं, उसके बाद जो वीडियो है वो इसमें मैं सेव करके रख देता हूँ, ताकि आपको एक ही प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल सके। यानी कि मान लो इसको आप 10 साल बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अगर आप इस क्लास को देख रहे हो और आपको ये क्लास पसंद आती है और आपको सारी वीडियोस देखना होता है, तो आप ये प्लेलिस्ट में आप सर्च करेंगे एनसीसी स्पेशल क्लास बाय मिशन एनसीसी, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दिया हुआ है इस क्लास का, एनसीसी स्पेशल क्लास का, तो आप वहां पे क्लिक करके सारी वीडियोस देख सकते हैं। ओके, और आप सभी के लिए एक होमवर्क है, याद रखेंगे जितने भी आप सभी देख रहे हो, तो आज आप सभी के लिए एक होमवर्क है। क्या होमवर्क है? तो आज जितना भी मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई है, तो ये सारा का सारा आपको ना कल याद करके आना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप सभी को कल याद करके आना है। आज का काम आज ही पूरा करना है। जितना भी मैंने पढ़ाया है आज पूरा दिन भर, यानी कि आपको पूरा दिन मिलेगा, उस दिन में यानी कि एक दिन में आपको पूरा वो पढ़ लेना है, पूरा रट लेना है, ठीक है। जो करना है करो, लेकिन सारी चीजें रटी हुई होनी चाहिए, सारी चीजें आप सभी को याद होनी चाहिए, ठीक है। कल के ऊपर किसी काम को मत टालो। ये आज मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो ये होमवर्क आप सभी को आज ही पूरा करना है, ये सभी याद रखेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पे हमारी जो क्लास है होती है भैया वो समाप्त होती है, तो अब जा सकते हो। और आप सभी कुछ एक्स्ट्रा जानना है तो वो क्लास के साथ बने रह सकते हो, लेकिन जो हमारे रेगुलर वाले हैं तो वो आप जा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स्ट्रा क्या जानना है, देखिएगा, आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स है जो कि 2022 में एनसीसी बी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी के लिए मैंने 3 कोर्सेज लॉन्च किए, ए, बी और सी सर्टिफिकेट के लिए। तो देखिए आपके एग्जाम में ना सेम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जी हाँ, ऐसे आपके एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हो। ओके, लेकिन ये एक पेड कोर्स है, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप 2022 में बी का एग्जाम देने वाले हो, आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 8 क्वेश्चन पेपर, उनके 8 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी ये सारी की सारी चीजें पढ़ लेते हो ना, तो मैं यकीनन बोल सकता हूं कि आप सभी आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में ए ग्रेड से पास होंगे। भैया ये सारे नोट्स देखिए, ये सारे नोट्स अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो आराम से आप आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में ए ग्रेड से पास होगे, ये मेरा आप सभी से वादा है, ठीक है। लेकिन इसकी फीस है भैया 199 रुपीज, 199 रुपए। आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस व्हाट्सएप पर आप सभी को हाई मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना है। अब बात करेंगे, आप में से देखिएगा ऐसे बहुत सारे कैडेट्स है जो कि 2022 में सी का एग्जाम देने वाले, ठीक है। तो सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, उनके 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट मिल रहा है, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी इन सभी 10 क्वेश्चन पेपर को, जिसमें से 5 कॉमन के होंगे, 5 स्पेशल के होंगे, ये सारी चीजें अगर आप पढ़ के जाते हो ना भैया, तो बिल्कुल समझ लेना ए ग्रेड से आप पास हो। लेकिन ये सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लेकर रखोगे, लेकर रखने से कुछ नहीं होता है, इनको पढ़ना भी है। ओके, तो ये सारी चीजें अगर आप पढ़ के जाते हो, तो मैं यकीनन बोलूंगा कि आप आपके सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में भी ए ग्रेड से पास होगे, अल्फा लेकर आओगे, ठीक है। इसकी फीस जो है वो 199 रुपीज है सी सर्टिफिकेट की। अब बात करेंगे, आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट होता है, क्या डाउट है कि सर हम इन मॉडल क्वेश्चन पेपर को परचेज कैसे करेंगे, पेमेंट कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन पेपर हमारे पास आएंगे कैसे। देखिए, अगर आप सभी इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो ना, मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस व्हाट्सएप नंबर पे सबसे पहले आपको हाई मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना है। जैसे आप मैसेज भेजोगे तो मिशन एनसीसी की तरफ से आप सभी को एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जिसमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम पे, व्हाट्सएप पे सारे के सारे डिजिटल पेमेंट मोड्स है, इनके द्वारा आप आपका पेमेंट कर सकते हो। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो उसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के आप सभी को इसी नंबर पर भेज देना है। कुछ ही समय में आपके क्वेश्चन पेपर
आपके आंसर शीट, आपके नोट्स, ये सारा का सारा जो मटेरियल है वो पीडीएफ फाइल में, वो सारा का सारा मटेरियल आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ फाइल में आएगा। पेपर का जो लैंग्वेज होगा वो भैया हिंदी है, क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम के कैडेट्स है, इसलिए पेपर का लैंग्वेज हिंदी है। और पेपर जो है वो आर्मी विंग वालों के लिए, अगर आप नेवी और एयर विंग वाले हो तो आपको सिर्फ कॉमन सिलेबस मिलेगा भैया, स्पेशलाइज नहीं मिलेगा। अगर आप आर्मी विंग के कैडेट हो तो आपको कॉमन सिलेबस भी मिलेगा और स्पेशलाइज भी मिलेगा। ओके, बी सर्टिफिकेट की फीस है 199 रुपीज, सी सर्टिफिकेट की फीस है 199 रुपीज और ए सर्टिफिकेट की जो फीस है वो भी 199 रुपीज है। इस बात को याद रखेंगे। और आप सभी इस कोर्स को परचेज करने के बाद आराम से आप ए ग्रेड से पास होंगे, ये मेरा आप सभी से वादा है भैया, ये मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं। अगर आप इन मॉडल क्वेश्चन पेपर को परचेज करके जाते हो तो आपके एग्जाम में आप ए ग्रेड से पास होंगे, ये मेरा वादा है। और ये मैं ऐसी हवाई बातें नहीं बोलता हूं, क्योंकि ये मेरे मिशन एनसी के सुपर अचीवर्स है जिन्होंने अपने एग्जाम को अच्छे ग्रेड से पास किया। ये सारे के सारे मिशन एनसी के सुपर अचीवर्स। एक बार आप इनसे जरूर कांटेक्ट करिए, अगर कोई भी कैडेट आपके पहचान का है तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और देखिएगा, मैंने एक मिशन एनसी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे ज्वाइन है जिन्होंने इस कोर्स को परचेज किया है। अगर आप भी मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आपको इस कोर्स को परचेज करना पड़ेगा। और जो भी मैं सुबह शाम पढ़ाता हूँ ना, वो सारा का सारा जो मटेरियल है मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता हूँ। मतलब कि आज जो मैंने पढ़ाया है ना, ये जो क्लास है, इस क्लास की जो पीडीएफ है इस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अभी भेज दूंगा। अगर आप भी इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। ओके, और अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हो। चलिए, अगर आपका क्वेश्चन पेपर परचेज के रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे साथ कॉल पे भी बात कर सकते हो। ठीक है, कुछ दिन तक जो है नवंबर तो चल रहा है अभी, ठीक है, दिसंबर मंथ तक मैं आपके कॉल उठाऊंगा। उसके बाद जो है वो मेरी टीम आप सभी का कॉल रिसीव करेगी। ओके, तो आपका जो भी क्वेश्चन पेपर परचेज के रिलेटेड डाउट होता है तो आप मेरे साथ कॉल कर सकते हो और उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर को परचेज कर सकते हो। ओके, तो जितना जल्दी आप क्वेश्चन पेपर को परचेज करोगे उतना जल्दी आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ोगे और उतनी जल्दी आप पढ़ाई भी स्टार्ट करोगे। ओके, चलिए, और ये यहाँ पे मैंने 2 जगह रिक्त रखी हुई है, तो यहाँ पे नेक्स्ट आप में से किसी ना किसी का भी फोटो आ सकता है अगले साल, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को परचेज करते हो। तो अगले साल भैया अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आपका भी फोटो यहाँ पर आ सकता है और आप भी मिशन एनसी के सुपर अचीवर्स बन सकते हो। ठीक है, तो चलिए, तो जितने भी आप सभी अभी तक देख रहे हो क्लास को, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इतने देर से आप जो है क्लास पे बने हो, देख रहे हो क्लास को। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल मिलेंगे रात वाली क्लास में, ठीक है, 7 PM की जो क्लास होगी उसमें मिलेंगे। ठीक है, और सभी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, सेशन को लाइक भी कर देंगे ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो बिल्कुल मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायनारा, अलविदा। आपके कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।